एशियन स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। बेटे आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कैफी आजमी जी के द्वारा लिखित एक देशभक्ति गीत कर चले हम फिदा। बच्चों ये जो गीत है ये भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था उस समय भारतीय सैनिकों की दशा का वर्णन करने के लिए एक फिल्म बनाई गई थी हकीकत। तो उस हकीकत फिल्म के लिए गीत लिखा गया था। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पाठ कर चले हम फिदा। तो बेटे शुरू करते हैं कविता कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। बेटे इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो हमारे सैनिक हैं वो देशवासियों से ये अपेक्षा करते हैं और कहते हैं कि हम जो हैं अपनी जान जो है देश पर कुर्बान कर रहे हैं और हम अपनी जान को देश पर निछावर करके जा रहे हैं और अब ये देश आपके हवाले है। आपको इस देश की रक्षा करनी है और सीमाओं पर जो जब हम लड़ते हैं वहाँ पर हमारी सांसें धीरे धीरे थमने लग जाती हैं, नब्ज़ हमारी जमने लग जाती है, फिर भी हम अपने बढ़ते हुए कदम को रुकने नहीं देते हैं। और हमें इस बात का गर्व महसूस होता है कि देश की रक्षा करते हुए अगर हमारे सर कट भी जाएं तो हिमालय जो है, हिमालय पर्वत जो भारत का गौरव कहा जाता है, उसके मान सम्मान को हम कम नहीं होने देते हैं, उसे झुकने नहीं देते हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो सैनिक क्या कहते हैं कि हम देश पर अपनी जान कुर्बान करके जा रहे हैं, लेकिन देश पर मरने वालों का, देश की रक्षा करने वालों का जो ये काफिला है ये कभी भी नहीं रुकना चाहिए। और इस समय ज़िंदगी मौत से गले मिल रही है और उसके बाद हम अपनी जीत का जश्न मनाएंगे और हमें अपने सर पर कफन बांध लेना है। मतलब सैनिक कहते हैं देशवासियों से कि अपने सिर पर कफन बांध लो, यानी देश के लिए अपनी जान निछावर करने का जज्बा अपने मन में ठान लो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कि हे देशवासियों, अब ये जो वतन है ये तुम्हारे हवाले है, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। बेटे इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। बांध लो अपने सर पर कफन साथी हो, यानी कि देश पर मर मिटने का जो मौका है वो कभी कभी आता है, तो हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। और जो व्यक्ति देश पर मर मिटता है उसका जो जीवन है वो सार्थक हो जाता है। तो हमें अपने सर पर कफन बांध लेना है और इस देश की रक्षा करनी है कि हे देशवासियों, अब इस देश की रक्षा का भार जो है वो आप सभी पर है और इस देश की रक्षा करना आपका कर्तव्य बन जाता है। बेटे इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, खींच दो अपने खूं से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यानी हमें अपने देश की जो सीमाएं हैं वो निर्धारित कर देनी है ताकि कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन हमारी ओर आंख उठा के ना देख सके। और अगर कोई हाथ हमारी ओर बढ़ता है तो हमें उस हाथ को तोड़ देना है। और इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि धरती की तुलना माँ सीता से की जा रही है कि जिस प्रकार राम और लक्ष्मण ने माँ सीता की रक्षा की थी, इसी प्रकार हे देशवासियों, अब तुम्हें भी भारत माता की रक्षा, सीता माता की रक्षा कैसे करनी है? राम और लक्ष्मण बन के करनी है, ताकि कोई भी शत्रु हमारी ओर आंख उठाकर नहीं देख सके। और ये वतन अब आपके हवाले है। हे देशवासियों, इस वतन की रक्षा अब तुम लोगों ने, आप लोगों ने, आप सभी ने करनी है। तो बच्चों इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है, हमारे भीतर देश प्रेम की भावना होनी चाहिए और देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं
उनको निभाने का जज्बा हमारे भीतर होना चाहिए। कोई भी दुश्मन हमारी और आंख उठाकर देखे, हाथ बढ़ाने की कोशिश करे, तो हमें उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। चाहे सैनिक हो, चाहे भारत में रहने वाला कोई आम नागरिक हो, देश सेवा प्रथम कर्तव्य है। और कल बेटा हम आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर कराएंगे। Thank you, Shem Stars. That's all for today. If you have any doubt, you can leave your query in Google Classroom. Have a nice day. Take care.